हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोग को इस नंबर पे मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण है। आपको बताना है किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण का राशि क्या होता है। ऑप्शन ए अदिश राशि, ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन सी उदासीन राशि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह अदिश राशि होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न, 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। आपको बताना है 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए कुलाम्ब, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी हेनरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ओम होता है। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब से प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य आपको बताना है। जब प्रकाश की किरणें किसी स्लैब से प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी शून्य हो जाती है, ऑप्शन डी आपतित रहती है। तो ये शून्य हो जाती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को कहते हैं। आपको बताना है विद्युत आवेश के बीच जो बल लगता है उस बल के नियम को क्या कहते हैं। ऑप्शन है फैराडे का नियम, ऑप्शन बी कूलाम का नियम, ऑप्शन सी लेंज का नियम, ऑप्शन डी गॉस का नियम। तो ये लेंज का नियम है, आपको याद रखना है लेंज का नियम होता है। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति है। आपको बताना है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी स्थित, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, स्थित होती है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालक के मुख्य धारावाहक है। आपको बताना है पी प्रकार के अर्धचालक का मुख्य धारावाहक क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी छिद्र, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा किरणें। तो ये छिद्र होता है, आपको याद रखना है छिद्र होता है। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है। आपको बताना है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराड, ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट होता है। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन सी आभासी तथा सीधा, ऑप्शन डी आभासी तथा उल्टा। तो यह वास्तविक तथा उल्टा होता है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस है। आपको बताना है दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सी लेंस की जरूरत होती है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी समअवतल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी धारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा मापा जाता है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किसके लिए वेदन क्षमता महत्तम है। आपको बताना है इनमें से किसका वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन ए कैथोड किरण, ऑप्शन बी अल्फा किरण, ऑप्शन सी एक्स किरण, ऑप्शन डी वाई किरण। तो ये कैथोड किरण होता है, आपको याद रखना है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। आपको बताना है जब ताप को बढ़ाया जाता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, ऑप्शन डी आपतित रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे।
13 नंबर प्रश्न है, लोहा होता है, आपको बताना है लोहा कौन सा पदार्थ होता है। ऑप्शन है अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन सी लौ चुंबकीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहा लौ चुंबकीय होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, लेंज का नियम संबंध है, आपको बताना है इनमें से किसे लेंज के नियम से संबंधित है। ऑप्शन ए आवेश से, ऑप्शन बी द्रव्यमान से, ऑप्शन सी ऊर्जा से, ऑप्शन डी संवेग से। तो ये आवेश से होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, आपको बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक तथा सीधा, ऑप्शन बी काल्पनिक तथा उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन डी वास्तविक तथा उल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक तथा सीधा होता है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे आधारित होता है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है, कूलाम बल है, ऑप्शन ए केंद्रीय बल, ऑप्शन बी विद्युत बल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, कूलाम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी किरण वैद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी किरण है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी कैथोड किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, स्थित विद्युत क्षेत्र होता है, ऑप्शन ए संरक्षी, ऑप्शन बी असंरक्षी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये संरक्षी होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है, जब ताप में वृद्धि होती है तो ये चालक का प्रतिरोध, आपको बताना है जब ताप में वृद्धि होती है तो उसका चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी स्थित रहता है, ऑप्शन सी घट जाता है, ऑप्शन डी चालक पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगे पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।